मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो विवादित जांच अधिकारी रहा वो आईएएस, सीनियर आईएएस, उन सबको चैलेंज करते हुए, उन सबकी बातों को छुपाते हुए, सर्वोपरि खुद अपने आप को मानते हुए जांच कर रहा है। उसका इंटेंशन हमारे वर्ग के प्रति बिल्कुल गलत है। ये मांग हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। माननीय जांच अधिकारी ने डबल एजी की जो राय दी, उस राय की अलग व्याख्या, उसका अर्थ ही अलग निकाल दिया, जिसमें माननीय मंत्री महोदय को ऐसा फील किया कि वो अपने आप उस दिशा से भटक कर दूसरे रास्ते से चल गए और इस वर्ग के न्यायोचित मांग पत्र है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए पूर्ण जोर से हमारा संगठन विरोध करता है। सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। बिंदुवार में आपको बता दूं, माननीय जांच अधिकारी ने ऐसे ऐसे जांच में आरोप लगाए जो बिल्कुल मिथ्या और गलत हैं। केवल और केवल 2013 की भर्ती को बदनाम करने के लिए मिलीभगत अन्य सहवर्ग की साठगांठ से इस वर्ग को, इस भर्ती को बदनाम करने के लिए अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आप लोगों को सबको अपने दे दिया गया है फोल्डर में। इसी के चलते मैं बताना चाहूंगा, कई हमारे साथियों को जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो अनुभव प्रमाण पत्र था, उसके लिए भी गलत तरीके से जो जस्टिस हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, उसको भी अलग तरीके से पेश किया गया है। उसमें तथ्य छुपाकर जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको छुपाते हुए, उसके साथ में जो कंसिडर एप्लीकेशन थी उसको दिखाते हुए गलत तरीके से व्याख्या की गई है, जिसके चलते इसकी जांच हो रही है। ऐसा कोई भी एक कर्मचारी नहीं जो इसके चलते उसको उठाकर बताया जाए सरकार, तब हम मानेंगे। अगर गलत है तो ऐसे कर्मचारी को इस बिहेव पर गलत व्याख्या के कोई हटाए, के लिए हम तैयार हैं। गलत तरीके से अभी तक किसी को कोई कुछ नहीं किया गया है, लेकिन कानून की, डबल एजी की राय की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, इन सब की जांच अधिकारी गलत व्याख्या करके माननीय मंत्री महोदय और विभाग को कंफ्यूजन कर रहे हैं, और वो दूसरे सहवर्ग की मिली साठगांठ के आधार पर कर रहे हैं, जिसका हमारा संगठन पूर्ण विरोध करता है। हमने पहले भी मांग रखी थी। हमारी जो जायज मांगे हैं वो केवल 2013 की भर्ती की जांच को लेकर रोकी जा रही है, जो एक न्याय संगत नहीं है। हमने पहले भी जांच अधिकारी बदलने के लिए अपील की है, ज्ञापन दिए हैं, पुकार अभियान चलाया है कि अगर जांच करवाते हो तो आईएएस आरएस से करवाई जाए, न कि ऐसे भ्रष्ट और विवादित अधिकारी जो कि मिलीभगत और साठगांठ से बैठा हुआ आकर गलत तरीके से पेश करते हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ थे, लेकिन हमारे संगठन की वो मांग भी नहीं हुई। इसमें भी कहीं ना कहीं आप अर्थ लगा सकते हैं, बता सकते हैं। हमारी अभी भी यही है कि वो जांच अधिकारी आपके माध्यम से सरकार तक आवाज है, वो बदला जाए। इसके संबंध में और लेकिन का भी मामला गलत तरीके से उसने जांच अधिकारी ने पेश किया है। तो सरकार भी कई विभागों में कई आदेश ऐसे किए हैं कि वो खुद डिप्लोमा करवाते हैं, खुद पैसा देते हैं, तो खुद ही डिप्लोमा के स्वीकार करते हैं। जब वो गवर्नमेंट और लेख नहीं मान रही, और इसमें एक आपको बता दूं, इनकी मीणा बनाम राजस्थान सरकार ऐसा प्रकरण चला था, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने फैसला उनके पक्ष में आया और उसको स्वीकार किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला ये आ गया, तो ये जांच अधिकारी है, ये सुप्रीम कोर्ट, आईएएस, सीनियर आईएएस, इन सब से बड़ा और अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हुए पेश कर रहा है। ये गलत तरीके से मिसगाइड करके प्रस्तुत कर रहा है। केवल और केवल दूसरे सहवर्ग की साठगांठ से हमारे संगठन को बदनाम किया जा रहा है, गलत पेश किया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण जोर शोर से विरोध करते हैं। हमारा पिछले 1 तारीख से जो अभियान चल रहा है, अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 7 तारीख को, जुलाई को
जल समाधि जल भवन में ली जाएगी। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो अभी तो एक डिपार्टमेंट पंचायत राज विभाग ये काम कर रहा है, विरोध कर रहा है अपनी मांगों के प्रति। फिर 122 विभाग, पूरा महासंघ, 1 लाख कर्मचारी मैदान में उतरेंगे, पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के समर्थन करेंगे।